Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur. Now today I am going to present the topic of an array. तो नाइन्थ और टेंथ क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एरे का। एरे में अक्सर हमारा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आईसीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं उसमें हमारा जावा के अंदर यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा एक एरे का टॉपिक है। और एरे में आप मान के चलो कम से कम नहीं तो आपका 40 और 50 मार्क्स का क्वेश्चन एरे में से ही आता है कि एरे होता क्या है। एरे के अंदर जो प्रोग्राम्स बनते हैं, एरे को लेके प्रोग्राम जो बनते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एरे, देन व्हाई वी नीड एन एरे, देन आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एरे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स आज अपन शुरू करते हैं एरे। ओके, तो एरे को जानने से पहले हमें उसकी नीड पता होनी चाहिए। हमें एरे की कमी महसूस क्यों हुई, हमें एरे क्यों चाहिए। तो यहां पे मैंने दो प्रोग्राम बना रखे हैं, एक है विदाउट एरे और एक है विद एरे। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं रजे विदाउट एरे। ओके, यहां पे स्टूडेंट्स मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो बिना एरे का है। आप मेरे को उसकी सिर्फ आउटपुट बताओगे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ओके, इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स इसकी आउटपुट क्या आएगी। फाइन, तो यहां पे इंपोर्ट java.util.star, you know about very well, this is an package. Okay, and now second one is class is an array. You can give any name that will become a class. Now after that public void display, this is user defined function, okay, which has no return value and that is declared by public access specifier. Okay, fine. Now after that scanner object s1, which is created by the user because user want to input the n number. Okay, now scanner s1 is equal to new scanner system.in, then int a is equal to 0 and c, it means two variables we have declared. Okay, now next one is for c is equal to 0, c less than equivalent to 4, it means ये मैंने लूप 5 बार चलाया। ये एक काउंटर है, यानी कि ये एक ऐसा लूप है जो 5 बार चलेगा और 5 बार आपसे एक नया नंबर मांगेगा। इज दैट क्लियर? आप लेट्स सपोज 5 नंबर दे देते हो, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। आपने 5 नंबर इसमें एंटर करवा दिए। यहां तक आपको बात क्लियर होगी राजे? सिंपल है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया क्लास एरे का, एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन दो वेरिएबल्स यहां पे मैंने लिए ए और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी 0 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस प्लस। इट मींस ये लूप मेरा 5 बार चलेगा और 5 बार ये क्या करेगा, मुझसे एक नया नंबर पूछेगा। इट मींस 5 बार मैं नया नंबर इसमें इनपुट कराऊंगा। यहां तक आपको फंडा क्लियर हो गया बेटा? इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या है राजे, मैंने इसी लूप को 5 बार चलाया और मैंने जो ए इनपुट किया था वही ए को मैंने प्रिंट करवा दिया। इट मींस 5 बार ये मेरा क्या करेगा, ये ए को प्रिंट करेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो ए को क्या प्रिंट करेगा? क्या जो आपने 5 नंबर इनपुट किए हैं क्या वही आपको एज इट इज प्रिंट कर देगा? 10, 20, 30, 40, 50, क्या वो यही करेगा? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। अभी आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप मुझे ये बताइए, जो आपने इनपुट 5 नंबर किए हैं क्या वो पांचों के पांचों नंबर आपको एज इट इज प्रिंट करेगा? माय क्वेश्चन इज दैट फॉर यू। ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सर जो 5 नंबर हमने ए के अंदर स्टोर किए हैं वही 5 नंबर की आउटपुट हमारी एज इट इज आएगी। रॉन्ग। वो 5 नंबर आपको ऐसे नहीं देगा, गलत है। वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, यहां पे वो जो लास्ट नंबर होगा जो वेरिएबल में स्टोर होगा वो 5 बार आपका प्रिंट होगा। 50, 50, 50, 50 एंड 50। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? वो पांचों बार आपकी जो ए के अंदर लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि एक वेरिएबल के पास एक मेमोरी होती है। मैंने क्या बोला है? वन वेरिएबल हैज वन मेमोरी।
अब देखो यहां पे पहली बार लूप चला, उसने a के अंदर 10 दे दिया, फिर अगली बार लूप चला तो उसने a के अंदर 20 दे दिया, तो जो 10 था वो इलिमिनेट हो गया। वेरिएबल की डेफिनेशन ही यही होती है, वेरिएबल दैट कैन बी चेंजेबल। इट मींस a की वैल्यू पहले कितनी सी 10 थी, अब उसके बाद a की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी, तो 10 जो था मेरा वो इलिमिनेट हो गया, अब 20 हो गया। अब उसके बाद a की वैल्यू 30 होगी तो a के अंदर 30 आ गया इंस्टेड ऑफ 20। यू गॉट इट? क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वेरिएबल के पास एक मेमोरी होती है। अगर मैं आपको बोलूं, अब इस हिसाब से देखा जाए, आपने 5 नंबर एंटर करवाने थे और अगर मेरे को पांचों की आउटपुट चाहिए होती तो आपका ये जो लूप वाला स्ट्रक्चर आपने बना रखा है ये आपका फेल हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि आप 5 नंबर तो इनपुट करवा पाते, लेकिन 5 नंबर जब मैं ये प्रिंट करवाने को बोलता तो ये प्रिंट नहीं हो पाते। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास? एरे। अब एरे के अंदर क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। ओके राजे, तो चलिए सबसे पहले अपन एरे को डिस्कस करते हैं। ओके, एरे के लिए राजे हमारे पास क्या होता है, तो चलिए पहले प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे चलो एनीवे लीव दैट। एरे का सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, पहले होती है इसकी डेटा टाइप, ठीक है, देन एरे नेम, देन उसके बाद क्या होता है उसका साइज इज इक्वल टू न्यू। न्यू एक क्या होता है आपका ऑपरेटर होता है, देन उसके बाद क्या होता है डेटा टाइप, देन उसके बाद इसका साइज होता है। यहां पे साइज नहीं होता, यहां पे ब्लैंक होता है। ओके फाइन, तो ये एक प्रॉपर इसका सिंटेक्स है कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये वन बाय वन मैं आपको शो करूंगा। ओके राजे, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एरे के अंदर, और एरे का मेन यूटिलाइजेशन, इसका एडवांटेज क्या होता है, अभी इसी प्रोग्राम के अंदर आपको ज्यादा का ज्यादा सबसे ज्यादा क्लियर होगा। ओके फाइन, तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको बात ये क्लियर है, इंपोर्ट java.util.star क्लास एरे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये सारे के सारी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आपने इनपुट करवाना है। ये किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आपने कुछ भी इनपुट करवाना है तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओके, तो चलिए अब आगे क्या है, यहां पे मैंने क्या लिया, इंट एक वेरिएबल लिया और उसका मैंने अभी यहां पे जो ब्रैकेट्स है ये मैंने वेकेंट छोड़ दी है, क्योंकि मैंने एरे को अभी आगे उसका साइज डिक्लेयर करूंगा। ए ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 5, तो मतलब ये जो मेरा एरे है इसको मैंने, जो न्यू ऑपरेटर है ये मेमोरी एलोकेशन का काम करता है, मतलब एक वेरिएबल को 5 मेमोरी इंडेक्स मैंने जनरेट कर दी है, मतलब एक वेरिएबल की कैपेसिटी 5 वेरिएबल के इक्विवेलेंट होगी, मतलब मैंने एक ही वेरिएबल को 5 मेमोरी प्रोवाइड कर दी। ओके, कैसे, जैसे यहां पे वो क्या होगा, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये होगा एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3 एंड एरे ऑफ 4। यू गॉट इट? तो मतलब मैंने एक वेरिएबल की कैपेसिटी यूं कह सकते हैं कि एक वेरिएबल की कैपेसिटी 5 वेरिएबल के इक्विवेलेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल को 5 मेमोरी मिल गए, 5 मेमोरी इंडेक्स अलॉट हो गए। ओके, तो यहां पे एक तो ये चीज होगी अगर आपने एरे को डिक्लेयर करना है, एक होता है एरे इनिशियलाइजेशन, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। इंट, तो पहले ब्रैकेट को वेकेंट किया मैंने, a इज इक्वल टू 10 20 30 40 50, तो मतलब यहां पे ये चीज क्या हो रही है, एरे इनिशियलाइज हो रहा है। दो चीजें होती हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। ये चीज क्या है, ये आपने एरे को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, और ये चीज क्या है, ये अगर आपने रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करवानी हो तो उसके लिए ये चीज है। ओके, तो मतलब मैंने यहां पे एरे डिक्लेयर किया है और ये क्या है, एरे आपका इनिशियलाइज किया। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ओके फाइन, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैं यहां पे सिर्फ वैल्यू इनपुट करवानी है, तो देखिए ध्यान से। ओके,
यहां पे मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 5, तो मतलब मैंने एरे एक डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने एरे को 5 मेमोरी अलॉट कर दी। ओके, अब एक सी वेरिएबल लिया, यू नो वेरी वेल, देन फॉर सी इज इक्वल टू 0 सी लेस देन इक्वल टू 4 सी प्लस प्लस, मतलब मैंने ये एक लूप 5 बार चलाया और पांचों बार वो क्या करेगा, एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर पहला एक नंबर आएगा, जैसे एरे का सी की वैल्यू अभी क्या है 0, तो 0 इंडेक्स के ऊपर सपोज मैंने 10 दे दिया, उसके बाद क्या होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एरे के 1 इंडेक्स के ऊपर मैंने दे दिया 20, 2 के ऊपर दे दिया 30, 4 के ऊपर दे दिया मैंने 40 और 5th के ऊपर दे दिया मैंने 50। तो मतलब इसमें क्या चीज है, एक चीज और है कि एरे जो है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, एरे का जो मेमोरी इंडेक्स नंबर होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, रिमेंबर दैट। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इसलिए फॉर लूप हमारा 0 से स्टार्ट किया था, 0 से लेकर 4 तक चला, 5 टाइम ये लूप चलेगा, तो वो एरे की मेमोरी के अंदर उतने नंबर ही वो स्टोर करता जाएगा। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर हमने पहले डिसाइड किया है कि हमने उसके अंदर उसका साइज क्या मेंशन करना है, एरे को मेमोरी अलॉट कितनी करनी है, तो हमने 5 की है, इट्स ओके, तो वो क्या करेगा, 0 के मतलब 0 1 2 3 4 टोटल हो गए 5 मेमोरी के ऊपर मैंने 5 नंबर असाइन कर दिए। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, फॉर सी इज इक्वल टू 0 सी लेस देन इक्वल टू 4 सी प्लस प्लस, तो अब वो क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ सी, मतलब सी की वैल्यू तो अभी 0 है, तो वो प्रिंट करो ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 10 है, तो वो मेरे को यहां पे 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए ऑफ 1 के ऊपर कौन सी वैल्यू है 20 है, तो वो मेरे को 20 करेगा, 20 30 40 50। इससे पहले जो मैंने यहां पे ये वाला प्रोग्राम बनाया था उसमें क्या था, उसमें सिर्फ वो जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो उसको 5 बार प्रिंट कर रहा था, लेकिन इस केस के अंदर अब मैंने एरे को यूज किया, एरे के अंदर क्या हुआ, उसने एक ही एरे को, एक ही वेरिएबल को 5 मेमोरी अलॉट कर दी और पांचों की मेमोरी के अंदर मैंने अलग अलग वैल्यू असाइन की, देन उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। दिस इज कॉल्ड एन एरे, दिस इज एन एडवांटेजेस ऑफ एन एरे, इज दैट क्लियर। और एरे हमारा क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल, जिसके अंदर हम एक ही साइज देते हैं, सिंगल, और एक होता है हमारे पास डबल डायमेंशनल, डबल में क्या होता है, जिसमें हम रो एंड कॉलम, खैर वो हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले इस चीज को क्लियर हो गया राजे, कोई डाउट ऐसी चीज का जो ना आपको पता चला हो? ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, अगर एरे के, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन ऑफ एन एरे था, तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल ऑफ एन एरे, देन प्रोडक्ट ऑफ, जिसमें हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम, 3x3 का मैट्रिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक छोटा सा टॉपिक आज का एरे का। ओके, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके राजे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। Open the BlueJ software, then click on this, and now this is the program without using an array, but this program is related to you by using an array. ओके, ये हमारा प्रोग्राम विदाउट एरे है और ये हमारा प्रोग्राम विद एरे है, तो ये दोनों प्रोग्राम को मैंने अपने इसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पहले इसकी आउटपुट देखिए, कंपाइल एंड नाउ क्लोज, create an object of this class, then call the member function display, but whenever you enter the value of a, let's suppose 5 values have entered by the user, but the output is last value यहाँ पे same आ रही है। ओके फाइन, और ये क्यों आ रही है, इसका सोल्यूशन हमारा उसी प्रोग्राम के अंदर दिया गया है एरे में। तो अभी इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं इसी चीज को डिसेबल करता हूं। ओके, ये मल्टी लाइन कमेंट है जो कि मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है आपको, और ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। ओके, तो चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। ओके, राइट क्लिक, और अब आप इसको देखिए ध्यान से, 10 20 30 40 और 50,
तो देखो आउटपुट क्या आ रही है 10 20 30 40 50। तो इसी पूरे प्रोग्राम को मैंने रजे अपने इसी लेक्चर में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है एरे को, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।